मैं हूं आरजे। मैं आपका फिर से मिशन ज्ञान गंगा चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं अंग्रेजी की 1000 वर्ड सीरीज। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि 1000 वर्ड्स को कैसे निमोनिक के रूप में याद किया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी नए व्यूवर्स हैं वो कृपया इस चैनल को, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला वर्ड है अबैस। अबैस का मतलब होता है नीचा दिखाना। ठीक है, अबैस का मतलब नीचा दिखाना। देखिए अब यहाँ पर बेस वर्ड आ रहा है, BASE, बेस। बेस का मतलब क्या होता है? नीचे। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अबैस। अबैस का मतलब क्या होता है? नीचा दिखाना। ठीक है, बेस मतलब नीचे होता है, किसी भी ग्राउंड का बेस। बेस मतलब नीचे, तो इससे नीचे दिखाना। ठीक है, अब इसका निमोनिक देखिए। निमोनिक के तौर पर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अब बस इससे ज़्यादा मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब बस, यहाँ से ABASE आ रहा है, तो अब बस इससे ज़्यादा मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप अगर किसी को नीचा दिखाओगे तो उससे ज़्यादा वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं, बेस से भी याद कर सकते हैं, या अब बस इससे ज़्यादा मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो चलिए दूसरे वर्ड पे आते हैं। दूसरा वर्ड कह रहा है अबैस। अबैस का मतलब होता है, देखिए वो ABAS था, ये ABASH है। ठीक है, तो अबैस, अबैस का मतलब होता है लज्जित करना। तो देखिए अबैस को हम कैसे याद रख सकते हैं? AB से अभिषेक कर लीजिए और ASH से ऐश्वर्या। तो अभी एंड एस की शादी से सलमान लज्जित हो गया। मतलब आपको पता ही होगा सलमान और ऐश्वर्या के बारे में, तो उसी से हम इसको निमोनिक की तरह याद करते हैं कि अभिषेक एंड एस की शादी से सलमान लज्जित हो गया। ठीक है, तो अबैस का मतलब लज्जित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एबेटॉयर। एबेटॉयर का मतलब होता है भूचड़ खाना। ठीक है, तो एबेटॉयर को ऐसे याद कर सकते हैं, अ बैट इज रेडी टू किल एनिमल। तो अ बैट टॉयर का मतलब होता है, इसको देखिए, इसको बंगला में तैयार को कहता है। तैयार जो है उसको हम कह सकते हैं तोयार। तोयार, ठीक है, तो TOIR, तोयार। ठीक है, तो अ बैट तोयार टू किल एनिमल, मतलब एक बैट है जो एनिमल को मारने के लिए तैयार है, जिससे जो चॉपिंग होती है, चॉप चॉप जिससे करते हैं वो भूचड़ खाने में, तो उसको बैट मान के चलिए। ठीक है, तो अ बैट तोयार टू किल एनिमल, अ बैट इज रेडी टू किल एनिमल। ठीक है, तो ये हो गया एबेटोयर। एबेटोयर से हो गया आपका भूचड़ खाना। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट है अब्डिकेट। अब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना किसी भी चीज़ से। अगर आप किसी चीज़ को त्याग देते हैं तो उसको एब्डिकेट कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं राबड़ी और लालू यादव का। तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने अपना कुर्सी त्याग दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? राबड़ी ने कुर्सी त्याग कर अबड़ी कैट बन गई। अबड़ी कैट बन गई। अबड़ी जो है ये भोजपुरी वर्ड है। अबड़ी का मतलब होता है अबरी। ठीक है, अब की अब अबड़ी हम लोग बोलते हैं इसको, अब को बोलते हैं अबड़ी। मतलब राबड़ी कुर्सी त्याग कर अबड़ी कैट बन गई, यानी कटरीना बन गई। जब तक कुर्सी में थी तब तक तो मंत्री थी, लेकिन अब कुर्सी त्याग कर कटरीना बन गई। तो राबड़ी कुर्सी त्याग कर अबड़ी कैट बन गई। ठीक है, तो अबड़ी कैट, अबड़ी कैट का मतलब क्या हो गया? त्याग देना। ठीक है, देखिए जो निमोनिक्स होते हैं, निमोनिक्स के तौर पर याद कीजिएगा तो देखिए थोड़ा जो प्रोनाउंसिएशन है वो इधर उधर होगा, उससे आपको घबराना नहीं है, बस आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब्डिकेट से क्या हो गया? अब्डिकेट से राबड़ी कुर्सी त्याग कर अबड़ी कैट बन गई, यानी त्याग दी, कुर्सी त्याग दी। यहाँ पे ये आपको पूरा सेंटेंस याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अबरेंट। अबरेंट का मतलब होता है असामान्य, एबनॉर्मल, जिसका सिनोनिम्स होता है एबनॉर्मल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रेंट आ रहा है, रेंट शब्द आ रहा है, तो देखिए अब रेंट नहीं दिया तो मेरा बिहेवियर एबरेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको धमाल मूवी का पिक्चर दिख रहा है। धमाल मूवी में ये आंटी आपको सबको याद ही होगा। इनका बिहेवियर कैसा था? एबरेंट, एबनॉर्मल, असामान्य। कभी गुस्सा हो जाते थे, कभी तुरंत बहुत ज़्यादा प्यार जताने लग जाती थी। तो वही कह रही है कि अब अगर रेंट नहीं दिया तो मेरा बिहेवियर एबरेंट हो जाएगा, यानी असामान्य हो जाएगा। ठीक है, तो शायद आपको इससे अब याद हो जाए, एबरेंट का मतलब असामान्य। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अबैटमेंट। अबैटमेंट का मतलब होता है दुष्प्रेरण, यानी अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसमें किसी की हेल्प करना दुष्प्रेरण कहलाता है। ठीक है, तो अबैटमेंट। तो इसका मैं आपसे पूछता हूँ, इसका निमोनिक क्या हो सकता है? आप लोग इसका निमोनिक बना के कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ठीक है, तो अबैटमेंट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इसका निमोनिक आप कैसे बना सकते हैं। इसका मतलब होता है दुष्प्रेरण, यानी अगर किसी के गलत काम में आप उसका साथ दे रहे हैं
तो उसे अबैटमेंट कहेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अबियांस। अबियांस का मतलब होता है निलंबित अवस्था, सस्पेंडेड एक्शन। ठीक है, निलंबित अवस्था, उसको अभियांश कहते हैं। तो देखिए यहाँ अबे, अबे एक गाली होता है हिंदी में। ठीक है, और यांश से आप डांस कर सकते हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, अबे तेरे डांस की वजह से आज तू अभियांश में है। कहने का मतलब रात को बहुत ज़्यादा पार्टी कर ली, डांस कर लिया, जिसकी वजह से ऑफिस का काम नहीं कर पाया, तो बॉस ने उसे सस्पेंड कर दिया। तो वही कह रहा है कि अबे तेरे डांस की वजह से आज तू अभियांश में है, यानी तू निलंबित अवस्था में है। तो अबे डांस या फिर अभियांश, ये कैसे साउंड्स कर रहा है, अबे डांस, तो अभियांश हो गया आपका निलंबित अवस्था। ठीक है, तो अबे तेरे डांस की वजह से आज तू अभियांश में है। ठीक है, निलंबित अवस्था में है, सस्पेंडेड एक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एवोर। एवोर का मतलब होता है घृणा करना, किसी से नफरत करना, बहुत ज़्यादा घृणा करना, उसको एवोर कहते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाता है डिटेस्ट, डिसलाइक। ठीक है, तो देखिए एवोर जो शब्द है ये कहीं ना कहीं साउंड्स कर रहा है होर की तरह। होर मतलब क्या होता है, प्रोस्टिट्यूट। और पता होगा होर को लोग कैसी नज़र से देखते हैं ना, एवोर नज़र से। एवोर का मतलब घृणा के नज़र से। ठीक है, तो होर से एवोर आ रहा है, या फिर एवोर से होर आ रहा है, तो उस तरह से आप याद कर सकते हैं। होर को लोग किस नज़र से देखते हैं, एवोर की नज़र से। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए अब होर को आप कर सकते हैं घोर, यानी अब तो घोर नफरत हो गई है तुमसे। एबोर का मतलब अब तो घोर नफरत हो गई है तुमसे, मतलब बहुत ज़्यादा घृणा हो गई है तुमसे। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अब तो घोर नफरत हो गई है तुमसे, एबोर। ठीक है, साउंड ये आपका दोनों तरह से याद कर सकते हैं, होर की तरह भी याद कर सकते हैं और घोर की तरह भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग नेक्स्ट जो वर्ड है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बुरी हालत में। ठीक है, एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी पीपल जो होते हैं उन्हें एब्जेक्ट कहा जाता है, जो बुरी हालत में होते हैं उन्हें एब्जेक्ट कहा जाता है। तो एब्जेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं साउंड्स कर रहा है रिजेक्ट की तरह। और आपको पता ही होगा जो गरीब दुखी लोग होते हैं उन्हें हमेशा रिजेक्ट किया जाता है, समाज के द्वारा उन्हें रिजेक्ट किया जाता है, उन्हें अपनाया नहीं जाता है। तो वही बोल रहा है कि पुअर पीपल आर ऑलवेज रिजेक्टेड, यानी एब्जेक्ट जो है, एब्जेक्ट रिजेक्ट हो रहा है। रिजेक्ट किसका किया जाता है, जो गरीब दुखी लोग होते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं एब्जेक्ट का मतलब होता है गरीब दुखी लोग जो बुरी हालत में होते हैं। ठीक है, तो एब्जेक्ट से आपको क्या याद हो जाएगा ना, रिजेक्ट। और रिजेक्ट का किसे किया जाता है, जो गरीब दुखी लोग होते हैं। ठीक है, जो बुरी हालत में होते हैं। चलिए अब आगे के फिर से वर्ड पे देखते हैं। आगे का वर्ड कह रहा है एब्जर। एब्जर का मतलब होता है सौगंध खाकर किसी चीज़ को त्याग देना। जैसे सपोज मान के चलिए कोई शराब पीता है, तो उसने कसम खा ली कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊँगा, तो उसको वो क्या कहेगा कि एब्जर करके उसने शराब पीना छोड़ दिया। तो इसी को कहते हैं अंग्रेजी में रिनॉन्स अपॉन ओथ, मतलब कसम खाकर या सौगंध खाकर त्याग देना। तो देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो दिख रहा है जिसमें अमिताभ बच्चन गीता पे हाथ रख के कसम खा रहा है, और वो कह रहा है कि आज से सारे गलत काम छोड़ दूंगा। तो कह रहा है अब जूरी के सामने, जूरी का मतलब क्या हुआ ना, कोर्ट रूम में जूरी मेंबर कौन होते हैं, वकील वगैरह जो होते हैं, जज वगैरह। तो वो कह रहा है कि अब जूरी के सामने कसम खाकर कहता हूँ कि गलत काम छोड़ दूंगा। तो एब्जर का से क्या हो गया कि सौगंध खाकर त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, तो एब्जर से आपको याद हो जाएगा कि अब जूरी के सामने कसम खाकर कहता हूँ कि गलत काम छोड़ दूंगा। सौगंध खाकर त्याग देने को एब्जर कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का 10 वर्ड। आशा करता हूँ कि ये 10 वर्ड आपको निमोनिक के रूप में याद हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 10 वर्ड लेके आएंगे जो निमोनिक के फॉर्म में आपको याद करवाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए खुश रहिए, सुखी रहिए। जय हिंद, जय भारत।